नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.1 के अगले सवाल लेकर। हमने भाग 1 में बताया था 1 से लेकर 4 तक के सभी सवालों को हल करके बताया था। अब ये पार्ट 2 है, यानी भाग नंबर दूसरा। पार्ट 2 में 5, 6, 7, 8 यानी 5, 6, 7, 8 यानी अगले सवाल हल करेंगे। तो चलिए अब इन सवालों को हम हल करते हैं। इनमें जो 5वां नंबर सवाल है वो क्या है? यदि HCF यानी मासा जो है 225 और 60 का है 225 × 5 - 10x, तो x का मान हमें बताना है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं x का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल 5वां सवाल। ठीक है, अब सवाल में जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 225 है, यानी पहले जो संख्या है 225 है। सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है? 60, यानी पहले जो संख्या है 225 और दूसरी जो संख्या है वो 60 दी हुई है। इन्हीं दोनों का जो मासा है यानी HCF यहाँ पर ये दिया हुआ है, मासा ये है। इन दोनों मासा को हमें लिख लेना है, यानी इन दोनों की संख्याओं का HCF वो कितना है? वो है हमारा 225 × 5, 225 × 5 - 10x के रूप में दिया हुआ है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का ओरिजिनल हमें मासा ज्ञात करना है, क्योंकि ओरिजिनल तो हमें पता नहीं है। तो इन दोनों का ओरिजिनल मासा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF किसका? 60 का और 225 का। 60 का और 225 का। ठीक है, 60 को काटेंगे यदि 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 30 × 60, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 और 5 से कम 5 कट गया। 225 को भी यदि हम काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, बचा 2, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे 5 × 9 = 45, फिर 3 से 3 × 3 = 9, फिर 3 से 3 × 1 = 3। मासा वो होता है जो इन दोनों में मिल जाता है। तो इन्हें 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, अर्थात 5 × 3 = 15 इन दोनों का मासा आ जाएगा। इन दोनों का जो मासा आ जाएगा HCF वो आ जाएगा हमारा 15। तो देखो इन दोनों का जो HCF आया है HCF वो आया है 15। अब हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। HCF बराबर HCF होता है। पहला HCF कौन सा है? पहला HCF वो HCF है जो बुक में दिया हुआ है, यानी कि ये वाला HCF। इसको लिखना है 225 × 5 - 10x। दूसरा HCF जो हमने निकाला कितना है? 15। ठीक है, अब क्या करना है आपको? पहले सबसे पहले ये जो 10x माइनस का है इसका पक्षांतर करना है। तो ये हो जाएगा 225 × 5, यहाँ पे 15 है, माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बचा 2, 5 × 9 = 10, 2 × 12, बचा 1, 5 × 9 = 10, 11, 11 से 25 हो गया, इधर 15 प्लस 10x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 15 का पक्षांतर करेंगे तो 15 प्लस का है, तो इधर जब आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 15 हो गया, इधर का हो गया 10x। अब घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1, 1, 1, यानी 1110 और इधर 10x। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 का भी पक्षांतर करेंगे, जो कि गुणे के रूप में है, इधर आ जाएगा बट्टे के रूप में। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो x की जो वैल्यू है वो 111 आई है। x की जो वैल्यू है वो 111 आई है, और यही जो है आंसर है हमारे पहले वाले सवाल का। ये जो पहले वाले सवाल का हमारा 111 आंसर आ रहा है x का मान। चलिए अब हम सवाल नंबर कर रहे हैं दूसरा, छठा। तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलो अब हम सवाल नंबर कर रहे हैं छठा में क्या है? यदि HCF 120, 225
का 15 है, तो एलसीएम 120 225 का ज्ञात हमें करना है। इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसको भी हल किए दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब छठा नंबर, चलिए संख्या फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 120 है, सेकंड नंबर वो कितना है 225 है, ठीक है। और इनका जो HCF है यानी 15 HCF वो कितना दिया हुआ है, वो यहाँ पर 15 दिया हुआ है। और इन्हीं दोनों का हमें LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र होता है LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये होता है सूत्र, एलसीएम गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमें रख देना है। एलसीएम कितना है हमारा, इसका एलसीएम है हमारा 15, सॉरी पता नहीं, एलसीएम ज्ञात करना है ना, एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख देंगे, ठीक है। HCF कितना है, HCF है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे लिख लेना है 15। फर्स्ट नंबर कितने हैं, फर्स्ट नंबर है 120, सेकंड नंबर है 225। अब हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो LCM बराबर 120 गुणे 225, 15 गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, ठीक है। 15 से अब हम संख्या को काट सकते हैं, 15 से इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15। अब यहाँ पर कितना संख्या बचा, यहाँ पे बचा 7 और 15 पना 75, 15 बार में कट गया। अब एलसीएम इसका जो आ जाएगा, यहाँ बचा क्या क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा 120 गुणे 15। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 के यदि मल्टीप्लाई करते हैं 0, 5 दूना 10, बचा 1, 5 के 5 एक 6, 1 0, 1 दूनी 2, 1 कम 1, यानी 0 0, 6 2 8, 1 1800, यानी जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1800 इनका एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा आंसर है दूसरे वाले का, इसका आ जाएगा 1800, ठीक है। इसका कितना आया था, इसका आपको पता है कि 111 आया था। अब हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 7वां। चलिए अब 7वां सवाल पे आते हैं, को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम 7वां सवाल क्या है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। हमें ये बताना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, जो 2 से कट जाए वो भाज्य है, जो 2 से ना कटे वो अभाज्य है। तो इन संख्याओं को 7वां नंबर, चलिए अब 7वां करते हैं। 7वां में क्या है, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या तो फिर भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन सभी को हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 36 गुणे 101 प्लस 4। अब 36 और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 101 गुणे 36, 6 कम 6, 6 0, 6 कम 6, 3 कम 3, 3 0, 3 कम 3, 6 3 6 3, नहीं 36। ओके, यहाँ पर आ जाएगा इनको दोनों का मल्टीप्लाई 36 प्लस 4। जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 6 4 हो जाएगा, 10 बचा 1, 3 1 4, 6 3। चूँकि ये 2 से कट जाता है, 36,040 जो है, 3,640 जो है 2 से भाज्य है, अर्थात ये जो संख्या होगी ये भाज्य संख्या होगी। कौन संख्या होगी, भाज्य। तो ये पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या है या तो फिर
भाज्य संख्या, तो ये संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके बाद 8वां करते हैं। चलिए, अब हम 8वां वाला कर रहे हैं। 8वां में क्या है, 18 और 117 के HCF को इसके रूप में लिख सकते हैं, इन्हें दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल करें। चलिए, 8वां, इसमें क्या क्या दिया है, संख्या क्या क्या दिया हुई है। फर्स्ट नंबर 18, सेकंड नंबर 117, और इन दोनों का जो HCF है HCF वो किसके रूप में दिया हुआ है, 18m माइनस 117 के रूप में। अब हम आपको बता दें कि इन दोनों का ओरिजिनल पहले हम जो दिया रहता है HCF, वो HCF ओरिजिनल निकालना है। इनका ओरिजिनल HCF यानी मासा निकालेंगे। तो चलिए हम ओरिजिनल मासा निकाले ले रहे हैं। तो HCF किसका, 18 और 117 का। 18 काटेंगे 2 से, 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 कम 3 कट गया। 117 को काटेंगे, 117 कितने से कट जाएगा, पहले तो 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिकाई 9 बचा 2, 3 आम 27, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 त्रिकाई 9, अब ये 13 से कट जाएगा, ये कट गया। मासा वो होता है जो दोनों मिल जाए, तो ये 3 मिल रहा है, 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 अर्थात 3 त्रिकाई 9। तो इनका जो मासा आया वो 9 आया। इनका जो मासा आया कितना आया, 9। और हमने बताया है कि HCF बराबर होता है HCF के। ये HCF कौन सा है, जो बुक में दिया हुआ है। बुक में क्या दिया हुआ है, 18m माइनस 117। दूसरा HCF जो हमने निकाला हुआ है 9 निकाला है। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 117 का पक्षांतर करेंगे, तो इधर बचेगा 18m, माइनस का 117 है, इधर का प्लस का 117 हो जाएगा। तो 18m बराबर जोड़ेंगे तो 9 और 7 होता है 16, बचा 1, 1 1 2, 126 हो जाएगा। अब m बराबर m, अब 118 का हम पक्षांतर करेंगे, 18 गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। अब इसको काट दो, किससे काटोगे, 2 से काट दो, तो 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8। अब 3 से इसको काटो, तो 3 त्रिकाई 9, ये 3 से शायद नहीं कटेगा, तो m का जो वैल्यू आ जाएगी, इसे कैंसिल कर दो। यहाँ m की जो वैल्यू आई है वो 64/9 आई है। 64/9 हमारी m की वैल्यू आई है। 64/9 वो हमारे m की वैल्यू आई है। दशमलव में लाना हो तो दशमलव में भी ला सकते हैं, वैसे लाना है तो वैसे भी ला सकते हैं। तो वीडियो अगर इसमें और क्या ज्ञात करना है, इनमें एलसीएम भी दोनों का ज्ञात करना है। तो चलो हम इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम एलसीएम भी ज्ञात कर ले, एलसीएम भी ज्ञात कर ले रहे हैं। एलसीएम किसका किसका, 18 का और 117 का। चलिए 3 से काटेंगे तो तिछंग 18 हो जाएगा, इसको 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 आम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 त्रिकाई 9। अब इसको 2 से काट दो, ये कट गया, 13 बचा, 13 से काट दो, कट गया, सारी चीज़ें कट गई। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 13, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे 13, 3 8 24, बचा 2, 3 कम 3, 3 2 5, 1 8 1 4 8 5 13, 234। 234 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इनका जो m का मान है
एलसीएम जो है इनका वो 234 आया है, 234। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। अगर पार्ट तीसरा देखना है तो पार्ट तीसरा के लिए कमेंट भी करिए। थैंक यू।